अब मुलाकात एक बहुत ही मीठी और सुरीली गायिका से जो लेखक भी हैं, डॉक्टर भी हैं और दूरदर्शन मुंबई में कार्यरत भी हैं। आप तकरीबन 15 भाषाओं में गाती हैं और फोक संगीत की अगर हम बात करें, लोक संगीत की बात करें, तो आपको एक ख़ास महारत हासिल है। हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर कई मंच पर, प्रतिष्ठित मंच पर आप परफॉर्मेंस दे चुकी हैं, कई सारे किरदार निभाती हैं। आज इनके गायकी के अंग पर हम बात करेंगे। आप हैं डॉक्टर शैली श्रीवास्तव। सावित्र काठक चयन पुण्य फला भारद्वाज ऋषि गोत्र संभवा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव। डॉक्टर शैली श्रीवास्तव, मेरे सामने आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। डॉक्टर शैलेश, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारे सामने हैं और लगता है कि आपसे तो अपना सा नाता है, आप हमारे परिवार की सदस्य हैं। अपनों के बीच में, स्वजनों के बीच में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत सारे किरदार निभाती हैं आप। जब आप दफ्तर में हैं तो आपकी एक अलग भूमिका है, एक अलग किरदार है। एज अ प्रोड्यूसर हैं, कैमरे के पीछे हैं, पैनल पर हैं, तो वहाँ पर एक अलग ड्यूटी है। और जब आप गाती हैं तो आप डूब के गाती हैं। बिल्कुल। कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा पसंद है? ये चुनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ये भी बहुत ही ईश्वर की ब्लेसिंग है कि मुझे इस तरह के कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में सर्व करने का, ख़ास करके अपने कल्चर को सर्व करने का जो मुझे मौका मिला, ये बहुत ही रेयर है कि हम बड़े बड़े कलाकारों को, जिनको हम पहले कभी सोचते भी नहीं थे, उनके करीब जाते हैं, उनको बहुत पास से जानने की कोशिश भी हमारी सफल होती है। तो ये बहुत ही मैं ब्लेस मानती हूँ कि इस तरह के काम। आप संगीत सीखते थे? बचपन से तो नहीं, मुझे मतलब ईश्वरीय देन है शुरू से, और अपनी आवाज़ के चलते मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों का प्रतिसाद मिला, कहूँ मतलब गलत ना होगा, उन्होंने सिखाया, खुद से सिखाया कि आवाज़ बहुत अच्छी है तो गाओ। फिर ऐसे कारवां बढ़ता गया, सिलसिला बढ़ता गया, और सभी जगह मेरी आवाज़ को मैंने जहाँ तक हो सका पेश किया, और लोगों ने सराहा, मीडिया ने भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी, प्रिंट मीडिया ने भी, क्या बात है। ने भी। तो अब हम उससे वंचित कैसे रहें? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप हमें सबसे पहले क्या सुनाएंगी? आप बताइए, आप जो सुनना चाहें वो सुनाएंगे। लोक संगीत से शुरुआत करें? बिल्कुल। हाँ जी। कहाँ का? आप गाती 15 भाषाओं में तो आप मराठी में भी गाती हैं, पंजाबी में भी गाती हैं, अवधी में भी गाती हैं, तो जो भाषा, जो जुबान इस वक्त आपके जहन में आ रही है। चलिए, मैं एक बहुत ही अच्छा गीत है मध्य प्रदेश का, आपने जिसका नाम नहीं लिया, वो मैं बुंदेलखंडी? नहीं, मध्य प्रदेश का। अच्छा। उस गाने से फोक जो है वो हमारे फिल्मों को बहुत प्रभावित किया है। फोक ने आज भी जो गाने आपको हिट लगते हैं वो कहीं न कहीं के फोक पर ही आधारित होते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो यूपी हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, कहीं का भी हो। तो एक मध्य प्रदेश का भी मेरे जहन में आ रहा है, वो सुनाती हूँ थोड़ा सा आपको। नजरिया मोहि से, हाँ हाँ हाँ, नजरिया मोहि से मिले हो मोरे राजा, नजरिया मोहि से मिले हो मोरे राजा, मिले हो मोरे राजा, मिले हो मोरे राजा, नजरिया मोहि से मिले हो मोरे राजा, नजरिया मोहि से। कि मोरे राजा मोरे राजा, कि मोरे राजा अंगना में कोई आँखों दे हो, हर पनिया मोहि से, हाँ हाँ हाँ, पनिया मोहि से भरे हो मोरे राजा, कि पनिया मोहि से, नजरिया मोहि से मिले हो मोरे राजा, नजरिया मोहि से। क्या बात है, बहुत खूब। लोक संगीत है ही ऐसा कि जहाँ भी, जिस भी प्रांत का हो, जब वो बजता है तो कदम अपने आप थिरकने लगते हैं। आप जैसे आपने कहा कि बॉलीवुड के बहुत सारे गाने लोक संगीत से प्रभावित रहे हैं,
और आज के समय में बॉलीवुड हर तरफ छाया हुआ है, चाहे टेलीविजन पर आप कोई रियलिटी शो देख लीजिए या जी। वैसे रोजमर्रा की जिंदगी में बॉलीवुड छाया हुआ है। ऐसे में आपको लगता है कि लोक संगीत का जो अस्तित्व है, जो स्पेशली जो शहर में रहने वाले लोग हैं, वो अभी भी उसमें हैं रसिक, मुरीद लोक संगीत के? मुरीद तो हैं, मगर ये है कि हम आज जो सुनते हैं वो बहुत ज़्यादा पायरेटेड है, सिंथेटिक है, ऑथेंटिसिटी से हम अपने रूट्स से दूर हो रहे हैं आज के इस दौर में। उसका कारण क्या ये है कि जो लोक गायक हैं, जो लोकगीत लोक संगीत गाते हैं और जो परंपरागत तरीके से गांव कस्बों देहातों में हैं, उनकी जो पहुंच है वो रिकॉर्डिंग स्टूडियोज तक नहीं है? क्या ये कारण है? ये कारण है, एक कारण ये भी है, और दूसरा जिनकी पहुंच है वो मैंने आपको बताया सिंथेटिक करके गाते हैं, तो वो जो रस्टिकनेस है, हाँ, जो मिट्टी की महक है, खो जाती है, आप वो नहीं मिलती। इतनी सारी भाषाओं में आप गाती हैं, तो उसकी वजह ये है कि जब अपनी पीएचडी आप कर रही थी, जब अपनी डॉक्टरेट कर रही थी, तब आपने ये सारी भाषाएं सीखी या जुबानों से लगाव कैसे हुआ? आपका ये सवाल बहुत खूबसूरत है। वो ये कि जब भी मैं दिल्ली में रही तो बहुत मुझे एक्सपोजर मिला और मैंने बहुत सारे गाने गाए। तो हम गाते थे, तो उस समय हमें कोई भी गाना गाने को कहा जाता था तो हम गाते थे, सीख सीख के गाते थे। तो उससे मेरे पास बहुत सारे कलेक्शन हो गए। फिर जब मैंने रिसर्च किया तो बहुत गाँव में, देश के इंटीरियर गाँव में गई, वहाँ लोगों से सुना, सीखा, तो इससे मेरा स्टॉक बढ़ता गया। और मुझे बहुत ही शौक़ रहता है कि मैं दूसरी भाषाएं सीखूं, जानूं, स्पेशली उनके तलफ़ुज़, उनकी चाल, उनके कहने की शैली। तो ये मुझे बहुत हिंदुस्तान की तो एक खूबसूरत बात है कि यहाँ पर इतनी सारी ज़ुबानें हैं, सभी में अपना एक अलग लहजा है, एक अलग मिठास है, उसे पकड़ पाना सो मज़ेदार बात है। मगर संगीत के लिए ये कोई मुश्किल नहीं होता, हमें सिर्फ उनका प्रोनाउंसिएशन सीखना होता है। भाव भी तो सीखना होता है। भाव भी सीखना होता है, उनके शब्द के अर्थ तो वो हम लोगों को मिलते थे, वो लोग सिखाते थे। आपकी किताब भी प्रकाशित हुई है? मेरी किताब प्रकाशित हुई है, जो संगीत नाटक अकादमी ने मुझे ग्रांट दिया। जो मैंने काम किया था संस्कार, आज हमारे लाइफ से भी बहुत दूर हो रहे हैं, जिसलिए समाज में आप देख रही हैं इतनी सारी विद्रुपताएँ व्याप्त हो गई हैं। कोई न बताने वाला है, न सिखाने वाला है, सभी कंप्यूटर की गूगल बाबा से हम कमांड हो रहे हैं। तो जो हकीकत हो कहीं बहुत पीछे छूटती जा रही है। तो उसके लिए मैंने ये काम किया, जिसे बहुत सराहना मिली। क्या बात तो है, अच्छा लगा। स्टेज पर आपकी गायकी की झलक हमारे देखने वालों के लिए। डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव काला घोड़ा फेस्टिवल में परफॉर्म करते हुए आपने दादरा गाया। ये मेरा बहुत ही पॉपुलर दादरा है। और मैं आपको बताऊं जयश्री जी की आज भी इतने जब हम विकसित हो गए हैं तो कुछ चीज़ें हमारी बहुत सच हैं जीवन में, कि जब भी कुछ आपके घर में कोई गेस्ट आने वाला है तो उसका इंडिकेशन, नेचर हमें हर चीज़ का इंडिकेशन देती है। तो मुंडेर पे कागा बोलता है
तो वो इस बात का प्रतीक आज भी सत्य है कि कोई ना कोई आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं। ये तो भी हमने जो देखा वो तो रिकॉर्डेड था। जी। कैसे अनप्लग लाइव सुन सकते हैं? सुन सकती हैं। हाँ जी। का जानी के आवे वाला, का जानी के आवे वाला, का जानी के आवे वाला, का जानी के आवे वाला। अरे तनिको मरम न खोले, हाँ तनिको मरम न खोले, मुंडे रवा कागा काहे बोले। क्या बात है। ये एक अच्छी बात और है लोक संगीत के साथ कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, जो हमारी भाषा है, वो भी कहीं ना कहीं पहुंचती है गीतों के माध्यम से। जी। आपका एल्बम भी रहा है लोक टाइम्स संगीत म्यूजिक से। जी हाँ, लोक संगीत। तो उसमें जी। किस तरह के, कहाँ के, किस प्रांत के लोक गीत थे? उसमें काफ़ी मिक्स था और आजकल की डिमांड के मुताबिक सा था। तो एक पहले तो हाई दैया था, उसके बाद चटनी चटाका। अच्छा। तो इस तरीके के जो मॉडर्न लोगों को चाहिए उस तरीके का था, सो जिस पे कहीं ना लोग कहीं डांस कर सकें। हाँ, आपने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि जो लोक संगीत आजकल आ रहा है वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक हो चला है। तो क्या बाजार का प्रभाव है? बिल्कुल बाजार का प्रभाव है। और जो आजकल होता है कि आप कहीं कहीं से कुछ कुछ भी सुन के सीख के आपको लगता है आप सिंगर, और आज तो कंप्यूटर के जरिए भी लोग सिंगर बन जा रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी शुरू हाँ, स्केल ठीक तो कर देते हैं। उसमें जो सीखे हुए लोग हैं या जो वैसे लोग हैं बेचारे कई बार एक्सपोज नहीं होने से, प्लेटफॉर्म नहीं मिलने से, राइट, वो पीछे ही रह जाते हैं। आपकी भक्ति संगीत में भी मतलब आपका दखल है, तो आप भजन भी गाती हैं? हाँ, भजन भी गाती हूँ और मुझे लगता है कि वो ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि वाह क्या बात है। तो ऐसा कुछ हो सकता है अभी हमारे लिए? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक भजन आप सुनना चाहती हैं, इसका हाँ जी, मतलब जी। आपका इशारा है एक भजन की ओर जी से। जी। तो अभी देखिए, अभी गणपति का सीजन चल रहा है हमारे महाराष्ट्र में, हमने यहाँ दिल्ली में भी देखा। तो एक स्थायी एक अंतरा गणपति का सुनाती हूँ आपको। जी। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर फलदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप निराला, है मूषक वाहन तेरो तू ही जग का है रखवाला, तेरी महिमा तू ही जाने, तेरी महिमा तू ही जाने, शिव पार्वती के बालक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि अति सुंदर फलदायक, जय गणपति वंदन गणनायक। क्या बात है, बहुत खूब। तो जो आपका एक व्यस्त स्केड्यूल रहता है उसमें रियाज का वक्त निकल पाता है? जी, मुझे मेरे दादा गुरु ने सिखाया था कि तुम खाना खाती हो ना, तो वैसे रियाज करने का, जैसे खाना नहीं छूटता है ऐसे रियाज भी नहीं छोड़ने का। तो वो सूत्र बांधा हुआ है, पूरी कोशिश करती हूँ कि बगैर उसके जी दिन ना शुरू करूँ। जी। आपका, चूंकि आप मुंबई में रहती हैं और गायकी आपका जीवन है, संगीत आपका जीवन है, और आपने फिल्मों में भी गाया है। जी। और एक फिल्म बनारस, हाँ, बनारस में आपने गाना गाया। होली गाई थी सोनू निगम के साथ, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक था। सो वो संभव हो सकता है कि आप वो गाएं? 2 लाइन जरूर सुनाती हूँ। जी। बड़ा दर्द होए हमरी कलाई में, भांग की पिसाई में ना, भंगिया रगड़ के पीसा जनिया, रतिया बालम आए ना।
सारा रंग डारो रंग डारो रंग डारो फेंको गुलाल भूलो सरररा 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 रंग डारो रंग डालो फेंको गुलाल कि बोलो सरररा। कैसा अनुभव है? एक तो है कि आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप अलग अलग देशों में आप परफॉर्म कर रहे हैं, आपने किया है, और आप हिंदुस्तान में अलग अलग जाके परफॉर्म करती हैं, फिर ये बनारस फिल्म का आपका ये गाना। सो कितना अलग है बॉलीवुड में गाना? बॉलीवुड में गाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अदायगी डालनी पड़ती है। अच्छा। एक्सप्रेशन जिसको कहिए, नहीं तो वो बात निकल के नहीं आती है, क्योंकि वो उसे उसका अभिनय होना है। उसको पर्दे पे लोग देख के कैसे एंजॉय करेंगे अगर आप फ्लैट गाओगे तो बॉलीवुड स्टेज पे भी जब आप गाते हैं तो स्टेज पे क्या होता है कि सामने पब्लिक रहती है तो वो रिस्पॉन्स मिलता है 1 to 1। तो वहाँ अपने आप ही सब बहुत सी चीज़ें सुझाई देने लगती हैं और जैसा रिस्पॉन्स आता है हम शुरू रहते हैं। गाना तो वैसे भाव का ही है, कुछ भी गाओ तो उसमें भाव होना चाहिए, हमारे गुरुओं ने सिखाया है, अदरवाइज मत गाइए। पर फिल्म में वो थोड़ा लटके झटके नखरे लाइक दिस ऐसे होते हैं। आपको पर्सनली कहाँ गाना पसंद है? क्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर या स्टेज पर लाइव ऑडियंस के सामने? मुझे लाइव ऑडियंस के सामने गाना बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम आपके दूरदर्शन के अनुभव के बारे में बात करें तो आपका वास्ता रहा है बड़े बड़े फिल्म निर्माताओं से, संगीतकारों से, कलाकारों से, आपने उन्हें इंटरव्यू किया है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, आपने प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो जब हम संगीत के क्षेत्र में दिग्गजों के नाम लें तो कौन सा ऐसा दिग्गज कलाकार है जिसे आप आइडल मानती हैं, जिसे देखकर आपको लगता है कि यस? बिल्कुल, संगीत के क्षेत्र में अगर आप बॉलीवुड में पूछेंगी तो मुझे आशा जी बहुत प्रभावित करती हैं, और शास्त्रीय संगीत में अगर आप पूछेंगी तो मेरे गुरु पंडित राजन साजन मिश्र, उनका गाना बिल्कुल अप्रतिम है। और गुरु से भेंट कैसे हुई? दिल्ली में ही हुई, मैं गुरु जी से मिली, उनसे जाकर उन्होंने फिर मेरा गाना सुना तो कहा नहीं तुम लाइट ही गाओ, लाइट म्यूजिक गाओ। उनको पता है कि मेरी नौकरी और मेरा जो है उसमें मैं शास्त्रीय को इतना टाइम नहीं दे पाऊंगी, इसलिए उन्होंने भी कहा कि तुम जो कर रही हो वही करो, पर अच्छे से करो। भजन गाओ तो लगे कि भजन गा रही हो, गीत गाओ तो लगे गीत गा रही हो, गजल तो गजल, मतलब वो खिचड़ी नहीं होना चाहिए, जो कहो वो अच्छा कहो। हमारे पास आपका एक भजन है, उसकी एक रिकॉर्डिंग है, और हम चाहेंगे कि हमारे देखने वाले उस भजन का लुत्फ हाँ, वो सिद्ध मंगल स्तोत्र है जी, हम अपने देखने वाले जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव। माता सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव। सत्य ऋषीश्वर दुहितानंदन बाप नारायण श्री चरणा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव। सावित्र काठक जयन पुण्य फला भारद्वाज ऋषि गोत्र संभवा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव। दो चौपाती देव लक्ष्मी धन सख्या बोधित श्री चरणा, जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमद अखंड श्री विजयी भव, जय
डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी। अब यहाँ तक इतनी लंबी यात्रा आपने की है, संगीत में और प्रोडक्शन में आपका एक अच्छा अनुभव रहा है। आगे गायकी के क्षेत्र में क्या प्लान है, क्या योजना है? बस यही चाहती हूँ कि और अच्छे अच्छे काम करूँ, लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँचे और लोगों का प्यार पा सकूँ। बिल्कुल, जो कुछ ऐसा कर सकूँ जो लोग मेरे जाने के बाद भी मुझे याद कर सकें। बस क्या बात है। यही चाहती अब हूँ। जब एक गायक कलाकार आता है तो हम लालची हो जाते हैं, तो जाते जाते कुछ गुनगुनाएंगी आप? ओ एक आध पंक्ति अगर आप अपने किसी फेवरेट गीत की अगर प्रस्तुत करना चाहें तो। फेवरेट गीत तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, सभी कुछ फेवरेट होता है हम सिंगर्स का तो। हाँ जैसे जैसे ऑडियंस होते हैं हर चीज़ को जी वैसे ही गाते हैं। जी। तो अभी फेवरेट तो क्या, तो आप अगर लोकगीत गाना चाहें, कोई फिल्मी गीत आपके जहन में आ रहा हो? फिल्मी गीत तो अगर आप कहेंगी तो मुझे दीदी बहुत अच्छी लगती है, जैसे मैंने कहा आशा जी बहुत अच्छी लगती जी हैं। जी। और उनका कल जन्मदिन भी था। हाँ, उनका कल जन्मदिन भी था दीदी का। हाँ तो दो तीन लाइन जो मुझे याद है बिल्कुल। उनका। हाँ, वो एक अलग अंग हो जाएगा ना हम आपकी गायकी का जो हम देख पाएंगे। जी दीदी का मुझे मॉड्यूलेशन और उनका जो कहने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगता है। जी। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो प्यास बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। क्या बात है। वो प्यास बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। क्या बात है। इजाजत, इसी बात पर आपसे इजाजत भी लेना चाहेंगे। बहुत मजा आया जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैलेश। थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आज की जो प्रस्तुति थी, जो हमने आपको गायकी के और नृत्य के अलग अंग आपके सामने प्रस्तुत किए, उम्मीद करते हैं कि आपने उसका मज़ा उठाया होगा। सप्ताहांत है, इसका मज़ा उठाइए और अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी। अपना अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।